भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों ने मुख्यमंत्री आवास पर किया प्रदर्शन। सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। विधानसभा में किसानों की मांगे उठाने की अपील। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने आज हरियाणा प्रदेश में पक्ष और विपक्ष के विधायकों को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसी कड़ी में जिला कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और किसानों की मांगों को विधानसभा में उठाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के प्रदेश महासचिव संजीव आलमपुर, जिला प्रधान संजू नंबरदार और जिला महासचिव दिलबाग सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पूरे हरियाणा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और 18 दिसंबर से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा सत्र में किसानों और मजदूरों की विभिन्न मांगों को उठाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि धान घोटाले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई, एमएसपी पर फसल खरीद का गारंटी कानून बनाने, किसान मजदूरों का संपूर्ण कर्ज माफ, हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन पर बढ़ाया टैक्स सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री आवास के सचिव कैलाश सैनी ने कहा कि किसानों का ज्ञापन ले लिया गया है और किसानों की मांगों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अवगत करवा दिया जाएगा। के द्वारा टक्कर डाला जा रहा है तो क्यों नहीं एक डीएफएससी और सेक्रेटरी पे लगाम लग रही है जी? आप भी यहाँ बैठे हो जी, आप भी क्या ड्यूटी निभा रहे हो जी? यहाँ पे बैठ के अगर सीएम सिटी में इतना बड़ा दाल घोटाला 5000 करोड़ का, उसके बावजूद भी इस सैलर में बताओ कुरुक्षेत्र में जांच क्यों नहीं हुई? उनको बचाया जा रहा है दोषियों को, या सेंटर का जो पैसा है लिख दिया। हम आपसे भी इसके माध्यम से मिलने का सौभाग्य मिला है जी। हम आपसे भी ये पूछते हैं जी, जो डीसी बिठा रखे, अधिकारी बिठा रखे, वो बैठ के कुर्सी पे बैठ के अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे ईमानदार? आज के टाइम में अगर घर पे एक सब्जी भी लगा लें जी जी, उसको भी हटाने का कुछ तरीका होता है जी। और ये तो है कर्मचारी, ठीक है, तो समझे किसानी आप देखना बड़ा तो नहीं होगा, सारे छोटे ही बच्चे और बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, फिर वो नारा क्यों लगाते हैं? भाई भ्रष्टाचार मुक्त है, तभी तो यहाँ के बच्चों को और सबको नौकरी मिल रही है। हम तो अपने दाल घोटाले की बात कर रहे हैं। हो रही है ना यार, जांच का इंतजार एक बात बताओ, जवाल सिंह आपने लिखा हुआ है ना, एक रेखा है जी जो मार्कंडा है मुख्यमंत्री जी के, वो भी लिख रखा है। हाँ जी, मैं माननीय 15 साल वाले जो ये ऐसा है जी, 18 तारीख को विधानसभा सत्र चलने वाला है। हम उसके बारे में 18 तारीख को है, आज 16, ठीक है ना, मीटिंग। हाँ, हम उसके बारे में पहले हैं नायब सिंह सैनी जी यहाँ के विधायक हैं लाडवा के, हम उनको ज्ञापन देने आए हैं और उनसे अनुरोध भी करने आए हैं कि भी जो हमारे ये इसके अंदर मांग पत्र है उसको वहाँ पर बोला जाए, क्योंकि इन्होंने कल फिर वोट मांगने आना है और हमने सवाल करने हैं, ठीक है नहीं? फिर ना कहें कि भाई हमने आपने हमको बताया नहीं है। और हाँ, किसानों ने ज्ञापन सौंपा। देखो, ये तो लोकतंत्र का एक सबका अधिकार है। किसी को भी अगर सरकार की किसी भी विंग से, प्रशासन की अगर कोई समस्या है तो वो अपने विधायक को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन दे सकता है। उसी प्रक्रिया में आज ये भाई, किसान भाई हमारे यहाँ पे आए थे। इन्होंने कुछ डिमांड रखी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला दी जाए। आज ज्ञापन दिया है। एक अब थोड़े दिन पहले सीएम साहब ने किसानों का और मजदूरों का कहा कि हमने आपका कर्जा माफ़ कर दिया, परंतु उन्होंने सिर्फ ब्याज माफ़ किया है। जिस प्रकार से उद्योगपतियों को कर्जा मुक्ति करते हैं, कर्जे से मुक्त करते हैं, उस प्रकार से किसान और मजदूर का भी अब देखो, फसलें खराब हुई है, किसी का पीजी वायरस आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई और फसलों में नुकसान हुआ। और अब आलू की जो फसल लगाई थी उसमें भी नुकसान हुआ, कुछ बीमारी ने खा लिया, कुछ अब मंदी आ गई है, आलूओं का भी जो भावांतर है वो भी नहीं मिल रहा। हम तो सीएम साहब से यही कहेंगे कि किसानों को और मजदूरों को भी संपूर्ण तरह से कर्जा मुक्त करने का काम करें और जो हमारी मांगे हैं उनको मजबूती से सुने और इनको बहाल करें। प्रदर्शन क्या? आज
हमने 90 की 90 विधानसभाओं में किसान संगठन ने ज्ञापन सौंपा और यहाँ सीएम साहब को हमने सीएम होने के नाते निकलाडवा के विधायक होने के नाते ज्ञापन सौंपा है कि विधानसभा में किसान मजदूर की आवाज को उठाए, जो धान घोटाला है उसकी जांच करवाएं, जितने भी दोषी हैं उनको सलाखों के भीतर पहुंचाएं, क्योंकि जब सीएम सिटी में इतना घोटाला हो रहा है, यहाँ मतलब कुत्ते खीर खा रहे हैं हम। कहने का मतलब ये है कोई भी रल्ली चल्ली वही घोटाला कर रहा है, किसी लगाम नहीं है किसी उस पे, ये सेलर वालों पे। राइस मिलर अपने उनकी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, बाहर से ट्रक आ रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं अफसर, उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। 10-10 ट्रक पकड़ का उनको अफसरों का दे दिए कि ले जी ये बाहर से धान आ रही है, लेकिन नहीं कोई भी हो रहा। पता नहीं तो ये हमारा सीएम कमजोर है, पता नहीं अफसर शाही ज्यादा ऊपर हो रही है। तो आज हम ज्ञापन देने आए थे कि किसान मजदूर की तरफ से कि हमारे को एमएसपी का पूरा दाम मिले, हमारी जो फसल है वो सही दामों पे बिके, जो आलू का है भावांतर वो भी हमारे को टाइम पे सही मिले, हर चीज का मतलब मजदूर को मजदूरी मिले और किसान को उसकी मेहनत का मेहनतनामा मिले। तो इस पे उस पे हम ज्ञापन देने आए थे। जैसे 12 साल वाला वो कर दिया गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन बढ़ा दी, जबकि वो कृषि उसमें आता है उसकी तो 400-500 रुपये होनी चाहिए, उसकी 12-12 हज़ार रुपये कर दी। तो इनके लिए हम आज करने आए थे, ज्ञापन देने आए थे। हर एक विधानसभा में दिया है हमने, सीएम साहब को भी दे दिया। ज्ञापन सौंपा है, पूरे हरियाणा में ज्ञापन सौंपे जा रही है। देखिए, किसान मजदूर संगठनों के द्वारा आज पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधायकों को, चाहे वो सत्ता पक्ष को या विपक्ष को, सभी को जो 18 तारीख को चंडीगढ़ में विधानसभा स्तर चला हुआ, उसमें किसानों की और मजदूरों की जो मांगे हैं उसके लिए हमने हर विधानसभा में विधायकों से मिलकर उनको ज्ञापन दिया। और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि 18 तारीख को विधानसभा में जो किसानों के मुद्दे हैं, जिस तरह से दान घोटाला हरियाणा प्रदेश में बड़े जोर शोरों से हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। क्योंकि जो बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है, उनकी कथनी और करने में अंतर है। क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त शासन के बाद भी हरियाणा प्रदेश में बड़े बड़े घोटाले क्यों हो रहे हैं, क्यों किसानों का हक छीना जा रहा है, मजदूरों का जो हक है वो मजदूरों को मिलना चाहिए, न कि प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता और बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा वो हक नहीं छीना जाना चाहिए। तो हम पूरे हरियाणा प्रदेश के सत्ता पक्ष और जो विपक्ष के विधायक हैं उनसे आज ज्ञापन दिए गए किसान संगठनों के द्वारा, उनसे विनती करते हैं कि आप या तो किसानों की मजदूरों की विधानसभा में अपनी भूमिका निभाए जोर शोर से। अगर आप किसानों की मजदूरों की पक्ष की भूमिका नहीं निभाओगे, उनके मुद्दों के लिए, उनकी मांगों के लिए नहीं लड़ाई लड़ेंगे, तो जब आप गाँव में आओगे वोटों के लिए या कोई दौरा करेंगे, तो हम वहाँ अपने गांव में या अपने क्षेत्र में आपसे पूछेंगे कि हमने आपको हमारी मांगों के लिए जो ज्ञापन दिया था, आप लोगों ने विधानसभा में हमारी मांगे नहीं उठाई, इसलिए आपका हमारे गांव में पहुंचने में आपका विरोध करते हैं। वापस आपको किसी भी गांव में पूछने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, क्योंकि ये सीएम सिटी है, लाडवा क्षेत्र से नायब सैनी जी विधायक है और आज हमने यहाँ पर सीएम को भी ज्ञापन दिया क्योंकि विधायक के तौर पर। और हम ये कहेंगे कि इतना कमजोर मत बनिए सीएम जी साहब, क्योंकि आपकी कमजोरी की वजह से दान घोटाला हो रहा है। क्या मजाल है, डीसी कुरुक्षेत्र में बैठे हुए हैं कि एक सेक्रेटरी पे डीएफएससी पे लगाम नहीं लगा सकता, जांच नहीं करा सकता। यहाँ का डीसी कमजोर है और इसको यहाँ पे हमें एक ऐसा डीसी चाहिए। अगर यहाँ पर घोटाला हो गया सीएम सिटी में, तो हरियाणा प्रदेश में तो इससे भी ज्यादा होगा। क्योंकि अगर सीएम सिटी में घोटाले ज्यादा होंगे तो बाकी जिलों में तो नेचुरली सी बात है। क्योंकि अगर सरकार का प्रशासनिक अधिकारों पे डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो घोटालों जोर शोर से होंगे। तो उन कारण के लिए प्रदेश सरकार को उन पे लगाम लगानी चाहिए और दोषियों को जेल में डालना चाहिए।